हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके 27 नवंबर 2024 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यह प्रश्न आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने काफी बार बताया है कि जब आपको सीरीज के अंदर दो प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो ऐसी सीरीज को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो जब भी आपको सीरीज के अंदर दो प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो ऐसी सीरीज को हम सोल्व करते हैं एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। तो यहां पर देखिए इन प्रश्न चिन्हों की हम वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए अभी मैंने बताया कि जहां पर सीरीज के अंदर आपको दो प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो ऐसी सीरीज को हम सोल्व करेंगे एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को। तो यहां पर देखिए पहली संख्या है 8 और 8 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 12। तो 8 से 12 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए 8 से 12 बन जाएगा कैसे, यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 8 और 4 हो जाएगा 12। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 12 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 16 है। तो 12 से 16 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी यदि हम क्या करें 12 के अंदर +4 कर दें तो 12 और 4 हो जाएगा 16। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 16 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्न चिन्ह है और प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए 8 से 12 आया कैसे +4 करके, 12 से 16 आया कैसे +4 करके। तो यहां पर हम 16 के अंदर भी क्या कर देंगे +4 कर देंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 हो जाएगा 20। यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 20। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इस दूसरे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे जो सीरीज छूट गया उस सीरीज को सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए पहली संख्या है उसके बाद में सीरीज के अंदर 16 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 32 है। तो 16 से 32 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 16 का क्या कर दें दो गुना कर दें तो 16 का दो गुना होता है 32। फिर इसी प्रकार से यहां पर आगे देखिए 32 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 64 है। तो बस 32 से 64 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 32 का भी क्या कर दें दो गुना कर दें तो 32 का दो गुना होता है 64। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 64 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, आगे क्या है प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए 16 से 32 हुआ गुना 2 करके, 32 से 64 हुआ गुना 2 करके। अब 64 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे गुना 2 करके। तो यहां पर देखिए 64 का गुणा कर देंगे किसके साथ में 2 के साथ में। तो 64 का दो गुना कितना होता है, तो 64 का दो गुना होता है 128। यानी कि इस दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 128। अब हमें देखना है कि 20 और 128 हमें किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए 20 और 128 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर यह दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और फटाफट से अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी
संख्या आएगी। और ये प्रश्न भी आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 6, 6 के बाद में 18, 18 के बाद में 29, 29 के बाद में 66, 66 के बाद में 123 और 123 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर 6 से 18 कैसे बनेगा। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले तो इस 6 का किया गया है 2 से गुणा, ठीक है, और इसके अंदर क्या किया गया है प्लस 6 करके यहां पर लिखा गया है 18। कैसे, तो यहां पर देखिए 6 दूना हो जाएगा 12 और 12 के अंदर प्लस 6 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 18, ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे देखिए 18 से कितना हो रहा है 29, तो 18 से 29 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी क्या किया गया है, यहां पर किया गया है पहले 18 का गुणा 2 से और इसके अंदर किया गया है -7, ठीक है। तो यहां पर देखिए 18 दुआ हो जाएगा कितना 36 और 36 में से -7 करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 29, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे देखिए 29 से कितना बन रहा है 66, तो 29 से 66 कैसे बनेगा। तो यहां पर क्या किया गया है, पहले इस 29 का किया गया है 2 से गुणा और इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर किया गया है +8। तो यहां पर देखिए 29 दुआ हो जाएगा 58 और 58 के अंदर +8 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 66, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे देखिए 66 से यहां पर 123 कैसे बना है। तो यहां पर क्या किया गया है, पहले इस 66 का 2 से गुणा किया गया है, ठीक है, और इसके अंदर क्या किया गया है -9 किया गया है। तो यहां पर देखिए 66 गुना 2 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा कितना 132 और 132 में से 9 को निकाल देंगे तो यहां पर बन जाएगा 123, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 123 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर देखिए लॉजिक क्या लगा है इसके अंदर तो वो देखिए समझिए। इसमें यहां पर देखिए 6 से 18 आया कैसे, तो पहले 6 का किया 2 से गुणा और इसके अंदर +6 करके यहां पर लिखा गया है 18, ठीक है। फिर 18 से यहां पर 29 कैसे आया है, तो पहले 18 का किया गया है 2 से गुणा और इसके अंदर -7 करके यहां पर लिखा गया है 29। फिर देखिए 29 से 66 कैसे लिखा गया है, तो पहले 29 का किया गया है 2 से गुणा और जो संख्या आई है उसके अंदर +8 करके यहां पर लिखा गया है 66। फिर इसी प्रकार से यहां पर देखिए 66 से यहां पर 123 कैसे लिखा गया है, तो यहां पर क्या किया गया है, पहले किया गया है 66 का 2 से गुना और जो संख्या आई है उसके अंदर -9 करके यहां पर लिखा गया है 123। अब हमसे पूछा गया है कि 123 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो यहां पर हम क्या करेंगे 123 का क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए क्रम से होता आया है, पहले हुआ प्लस उसके बाद में हुआ माइनस, फिर क्या हुआ प्लस, फिर क्या हुआ माइनस, तो अब क्या होगा, अब यहां पर होगा प्लस। कितना प्लस होगा, तो वो देखिए यहां पर ये भी संख्या क्रम से आई है, यानी कि पहले +6 उसके बाद में -7 फिर +8 उसके बाद में -9, तो अब कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा +10, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 123 का 2 गुना कितना होता है, तो 123 का 2 गुना होता है कितना 246, तो यहां पर हम लिख देंगे 246, ठीक है। और 246 के अंदर यदि हम क्या कर देंगे +10 कर देंगे तो यहां पर 246 और 10 हो जाएगा 256, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 256। अब हमें देखना है कि 256 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 256 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इसके लिए बहुत ही शानदार तरीका है। यदि ये तरीका आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे। तो इसके लिए वेन डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें वेन डायग्राम किन शब्दों से बनाना है, तो पहला शब्द है
है? क्रिकेटर है। उसके बाद में क्या है? खिलाड़ी है। और उसके बाद में क्या है? मानव है। आपको करना क्या है? इन तीनों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का आपको क्या करना है? आरेख बनाना है। जैसे यहां पर हम बनाएंगे किसके लिए? पहला आरेख बनाएंगे मानव के लिए। तो यहां पर देखिए पहला आरेख हो जाएगा किसके लिए? मानव के लिए। अब दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? खिलाड़ी के लिए। तो क्या खिलाड़ी और मानव के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर, मानव और खिलाड़ी के बीच में रिलेशन है। जो खिलाड़ी होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो मानव होते हैं। तो खिलाड़ी मानव होता है तो किसके अंदर आएगा? खिलाड़ी मानव के अंदर आएगा। तो दूसरा गोला हम बना देंगे मानव के अंदर किसका? खिलाड़ी का। ठीक है। फिर क्या है? क्रिकेटर। तो क्रिकेटर कौन होते हैं? तो क्रिकेटर होते हैं खिलाड़ी। ठीक है। तो यहां पर देखिए खिलाड़ी के अंदर आएगा कौन? क्रिकेटर। तो यहां पर देखिए तीसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए? क्रिकेटर के लिए। तो यहां पर आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन डायग्राम आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, ऐसा वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे? तो वो देखिए, जब भी आपको एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाता है तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम में सोल्व किया जाता है। कैसे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होता है कि 526 से यहाँ पर है 338 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 526 से 338 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 752 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या बनेगा। तो सोल्व करेंगे कैसे? तो वो देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि 526 से यहाँ पर 338 कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या? सबसे पहले यहाँ पर 526 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 526 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 5 + 2 + 6 टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा? तो 7 और 6 हो जाएगा 13। उसके बाद में क्या किया गया है? यहाँ पर इस 13 का किया गया है स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? तो 13 का स्क्वायर होता है 169। और इस 169 से 338 बनाया गया है कैसे? तो यहाँ पर 169 का क्या किया गया है? 2 गुना किया गया है। और 169 का 2 गुना होता है 338। और ध्यान से देखिए 338 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि 752 से यहां पर क्या आएगा। तो हां सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर 752 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए सभी संख्याओं को जोड़िए 752 की। तो यहां पर देखिए 752 की पहली संख्या है 7 है, उसके बाद में है 5 है और उसके बाद में है 2। तो यहां पर देखिए जोड़ने पर कितना आएगा? तो 7 और 6 यानी कि 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। यानी कि सभी को जोड़ा तो कितना आया? 14। अब इसी 13 की तरह इस 14 का भी हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो 14 का स्क्वायर होता है 196। और यहाँ पर इस 196 का हम क्या कर देंगे? 2 गुना कर देंगे। तो 196 का 2 गुना कितना होता है? तो 196 का 2 गुना होता है 392। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 392। अब हमें देखना है कि 392 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 392 हमें दिया गया है ऑप्शन ए बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे? तो वो देखिए, इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है। यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व करेंगे।
ठीक है, तो ट्रिक क्या है तो वो देखिए यहाँ पर ट्रिक है, जब भी आपको ऐसी आकृति दिखाई दे तो याद रखना ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब 3 त्रिभुज कैसे होते हैं तो वो देखिए एक त्रिभुज ये है, उसके बाद में दूसरा त्रिभुज ये है, और 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक बनता है तीसरा त्रिभुज। यानी कि ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 3। अब आपको ट्रिक क्या लगानी है तो आपको क्या करना है, ऐसी आकृति इस बड़ी वाली आकृति में देखना है कि इस प्रकार की आकृति बड़ी आकृति में कितनी दिखाई दे रही है। तो यहां पर देखिए इस बड़ी वाली आकृति में इस तरह की आकृति एक तो हमें ये वाली दिखाई दे रही है, बोलो दिखाई दे रही है, तो इसको नंबर दे देंगे 1। ठीक है, उसके बाद में कलर चेंज करके यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से एक दूसरी वाली आकृति बन रही है ये वाली, इसको नंबर दे देंगे हम 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार की एक तीसरी वाली आकृति बन रही है ये वाली। ठीक है, कितनी आकृति हो गई, 3 आकृति। तो यहाँ पर देखिए 3 आकृति हो गई। एक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं, 3 होते हैं, तो यहाँ पर 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 त्रिभुज हमें दिख गए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इसके अलावा एक त्रिभुज यहाँ पर ये वाला बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। ठीक है, 2 त्रिभुज हो गए। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज और बन रहा है, तो तीसरा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर इन सभी को मिलाकर। तो कितने त्रिभुज हो गए, ये हो गए 3 त्रिभुज। तो 9 के अंदर हम क्या करेंगे, +3 और कर देंगे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 हो जाएगा 12। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या है 12। अब हमें देखना है कि 12 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 12 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये प्रश्न यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि छठा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे सीरीज वाले प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 19, 19 के बाद में 22, 22 के बाद में 28, 28 के बाद में 37, 37 के बाद में 40, और 40 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व करेंगे कैसे तो वो देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए पहले है 19, 19 से कितना हो रहा है 22 है, तो 19 से 22 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें, तो 19 और 3 हो जाएगा 22। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखिए 22 से यहाँ पर कितना हो रहा है 28, तो 22 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम 22 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें, तो 22 और 6 हो जाएगा 28। फिर यहाँ पर देखिए 28 से यहाँ पर कितना बन रहा है 37, तो 28 से 37 कैसे बनेगा। तो यदि हम क्या करें 28 के अंदर यहां पर +9 कर दें, तो 28 और 9 हो जाएगा 37। फिर आगे देखिए 37 से कितना बन रहा है 40, तो 37 से 40 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम क्या कर दें 37 के अंदर +3 कर दें, तो यहां पर 37 और 3 हो जाएगा 40। अब इसी प्रकार हमसे आगे पूछा गया है कि 40 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे निकालेंगे संख्या, तो वो देखिए, सबसे पहले नीचे जो संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या किया गया है। तो यहां पर देखिए 19 से 22 आया कैसे +3 करके, 22 से 28 आया कैसे +6 करके, फिर आगे देखिए 28 से 37 आया कैसे +9 करके, फिर 37 से 40 आया कैसे +3 करके। यानी कि यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर पहले 3 का जोड़ा बनाया गया है कैसे, यानी कि +3 +6 +9। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम 3 इसी प्रकार से जोड़ा बनाएंगे, +3 आगे कितना हो जाएगा +6 और फिर आगे क्या हो जाएगा +9। तो देखते हैं कि ये प्रश्न सोल्व होता
होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, 40 के अंदर प्लस 6 कर देंगे, तो 40 और 6 कितना हो जाएगा, तो 40 और 6 हो जाएगा कितना, 46 है। यानी कि मान लीजिए हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भर दें, 46 भर दें। अब इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू इसको आगे सीरीज को सोल्व करें तो क्या आगे 55 बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 46 से 55 बनेगा कैसे, प्लस 9 करने से। तो क्या 46 के अंदर हम प्लस 9 कर देंगे तो 46 और 9 55 बनेगा। तो आंसर 46 और 9 हो जाएगा कितना, 55। और यहाँ पर 55 हमें दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 46 भरा जाएगा। अब हमें देखना है कि 46 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 46 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस सीरीज के अंदर क्या लॉजिक लगा है तो वो देखिए, यहां पर पहले क्या किया गया है, +3 +6 +9, एक जोड़ा ये बन गया। इसी प्रकार से एक जोड़ा आगे बनाया गया है, +3 +6 +9। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर ये सीरीज सोल्व हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में यदि TYPICAL को तर्रान में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SENSOR को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये सातवां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पता लगाना है कि TYPICAL इसको तर्रान में कैसे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर बताएंगे कि SENSOR को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो उसके अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं तो क्या करना है, उन सभी लेटर का, यानी कि उन सभी अल्फाबेट लेटर का सबसे पहले करना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर अल्फाबेट लेटर हैं तो इनका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, टी का नंबर होता है 20, फिर क्या है वाई का नंबर होता है 25, फिर क्या है पी का नंबर होता है 16, फिर क्या है आई का नंबर होता है मेरे भाई 9, उसके बाद में क्या है सी का नंबर होता है 3, फिर क्या है ए का नंबर होता है 1, फिर क्या है एल का नंबर होता है 12। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को एक बार आपस में जोड़ कर देखेंगे। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ दीजिए एक बार। ठीक है, इन सभी को यदि हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो देखिए 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 है। 45 और 16 कितना हो जाएगा, 61 है। 61 और 9 कितना हो जाएगा, 61 और 9 हो जाएगा 70। 70 और 3 कितना हो जाएगा, 73। 73 और 1 कितना हो जाएगा, 74। 74 और 12 कितना हो जाएगा, तो 74 और 12 हो जाएगा 86। अब इस 86 से यहाँ पर 93 कैसे बनेगा, तो वो देखिए, यहाँ पर इस 86 के अंदर यदि हम क्या कर दें, +7 कर दें तो 86 और 7 हो जाएगा कितना, 93। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +93 क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी को काउंट करिए कि टोटल कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल लेटर हैं 7, इसलिए यहाँ पर ऐड किया गया है 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि SENSOR को क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं कि SENSOR को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी को हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर SENSOR का कोड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी का नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए S का नंबर होता है 19, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 19। ठीक है, उसके बाद में क्या है E का नंबर होता है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद में क्या है N का नंबर होता है कितना, 14, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14। ठीक है, उसके बाद में क्या है S है, तो यहाँ पर हम फिर से क्या लिख देंगे, S का कोड लिखेंगे। तो S आता है 19 नंबर पर, यहाँ पर लिख देंगे 19। फिर क्या है O का नंबर होता है 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। फिर क्या है R का नंबर होता है 18, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी को काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए
19 और 19 कितना हो जाएगा, तो 19 और 19 हो जाएगा 38 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 है, तो 20 और 38 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 20 और 38 हो जाएगा 58 है। 58 के अंदर प्लस 14 करेंगे तो 58 और 14 हो जाएगा 72 है। और 72 के अंदर यदि हम प्लस 18 करते हैं तो 72 और 18 हो जाएगा कितना, 90, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर टोटल लेटर काउंट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर टोटल लेटर हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। तो इस 90 के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे। तो 90 और 6 कितना हो जाएगा, तो 90 और 6 हो जाएगा 96, यानी कि SENSOR को लिखा जाएगा 96, या फिर इसका कोड होगा 96। अब हमें देखना है कि 96 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 96 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस प्रश्न के अंदर यहाँ पर देखना है बड़ी संख्या, कि बड़ी संख्या आपको किसके अंदर दी गई है, कॉलम के अंदर दी गई है या फिर रो के अंदर दी गई है। तो यहां पर देखिए ये तो होता है कॉलम, ठीक है, और ये होता है रो। तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या कहां पर दी गई है, कॉलम के अंदर दी गई है। तो हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर, यानी कि जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दी जाती है ऐसे प्रश्न को उसी तरफ सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या है किस तरफ, कॉलम की ओर, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कॉलम में, ठीक है। करना क्या है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर पता लगाएंगे कि इस पहले कॉलम में यहां पर 45 कैसे आया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दूसरे कॉलम में 57 कैसे आया है, यानी कि पहले कॉलम में 45 और दूसरे कॉलम में 57 जिस प्रकार से आया है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि इस तीसरे कॉलम में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि यहाँ पर पहले कॉलम में यहाँ पर 45 कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए 45 के जस्ट ऊपर दो संख्या दी गई है 9 और 6। तो इन दोनों संख्याओं का हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर 45 आ जाए। तो यहां पर क्या लॉजिक लगाया गया है, यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर इस 9 का और इस 6 का क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, और जो संख्या है उसका क्या किया गया है, अंतर निकाला गया है। तो यहां पर देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर आपको पता है 81 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर भी आपको पता है कितना होता है, 36 होता है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर निकालेंगे तो 81 में से 36 को निकाल देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 45 है। और ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस दूसरे कॉलम में पता लगाएंगे कि 57 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो यहाँ पर भी देखिए 57 के पास कितनी संख्या है, दो संख्या है, पहली संख्या है 11 और दूसरी संख्या है 8 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले करेंगे 11 का स्क्वायर, उसके बाद में करेंगे 8 का स्क्वायर, और जो संख्या आएगी उसका अंतर निकाल के देखेंगे। तो यहां पर देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आगे क्या है, 8 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 121 में से क्या कर देंगे, 64 को निकाल देंगे, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। तो 121 में से 64 को निकालेंगे तो यहां पर बच जाएगा 57। और ध्यान से देखिए 57 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम आसानी से यहां पर बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पर भी देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले इस प्रश्न चिन्ह के पास भी ऊपर कितनी संख्या है, दो संख्या है, पहली संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो करेंगे 8 का स्क्वायर, उसके बाद में हम करेंगे 3 का स्क्वायर, और जो संख्या आएगी उसका अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 64
में से 9 को निकाल देंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 64 में से 9 को निकाल देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 55, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 55। अब हमें देखना है कि 55 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 55 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 3 - 3 बराबर 6 है और 5 - 5 बराबर 20 है तो 9 - 9 बराबर है क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर पता लगाना है कि 3 - 3 बराबर 6 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हमें यहाँ पर पता लगाना है कि 5 - 5 बराबर 20 कैसे लिखा गया है, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 6 और यहाँ पर 20 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 9 - 9 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 3 - 3 बराबर यहाँ पर 6 कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो ये पहला 3 दिया गया है, इस 3 का तो किया गया है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और इस 9 में से माइनस किया गया है इस दूसरे 3 को। तो 9 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 6 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि 20 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस 5 का तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इस 25 में से क्या कर देंगे, जो ये दूसरा 5 बचा हुआ है, इस 5 को इस 25 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20। और यहाँ पर देखिए 20 आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि 9 - 9 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये पहले वाला 9 है, इसका तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 का कर देंगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस 81 में से इस सेकंड 9 को घटा देंगे। तो 81 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 72 बचेगा, यानी कि 9 - 9 बराबर लिखा जाएगा 72 है। अब हमें देखना है कि 72 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 72 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि गुणा का अर्थ है घटाव, प्लस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है बराबर है, तथा माइनस का अर्थ है गुणा, तो नीचे दी गई समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि 10वां प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो ऐसे प्रश्न को हमें सोल्व करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे प्रश्न को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि प्लस का अर्थ है भाग। तो यहाँ पर देखिए प्लस के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बोला गया है कि माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर इस माइनस के स्थान पर हम कर देंगे गुणा। और यहाँ पर जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को यदि हम सोल्व करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 56 है, 56 के बाद में क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर क्या करेंगे भाग करेंगे। उसके बाद में क्या है 14, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14। फिर क्या है माइनस, माइनस के स्थान पर हम करेंगे गुणा। फिर क्या है 28 है। अब ये बन गया नया समीकरण है। तो इस नए समीकरण का मान क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 14 का भाग देंगे 56 में, तो ये चला जाएगा 14 चौक 56। ठीक है, फिर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया गुणा के अंदर 28। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 28 के साथ में करेंगे तो 28 चौका हो जाएगा 112, यानी कि इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा 112। अब हमें देखना है कि 112 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 112 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से
पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।